जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग चैन अपने असली रूप में वापस आ गया है और अब वो टैंग चैन को अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मैं स्लॉटर सिटी में आया था और वहाँ मैंने गॉड ऑफ इविल टेस्ट को एक्सेप्ट किया था। असल में इस दुनिया में इविल के दो गॉड हैं। एक है सुरा गॉड जो कि किलिंग के इंचार्ज है, दूसरी है डेमन लॉर्ड जो कि इविल डिजायर्स के इंचार्ज है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस भी करते हैं। टैंग चैन ने सुरा गॉड का टेस्ट एक्सेप्ट किया था और एक एक करके सारे टेस्ट पार किए थे, लेकिन एक टेस्ट के दौरान जब वो बैट से लड़ रहे थे तो वो बहुत ज्यादा थक गए थे और तभी फिर अचानक वहाँ एक काला धुआं आने लगा और उनकी सोल पावरफुल डिजायर से चारों तरफ से घिर गई। उनकी बॉडी ब्लड नाइन हेडेड बैट किंग की होस्ट बन गई और फिर फाइनली टैंग चैन स्लॉटर किंग में ट्रांसफॉर्म हो गए। टैंग चैन ये सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या आपका फिर अभी एक टेस्ट पार नहीं हुआ है। टैंग चैन हाँ कहता है और बताता है कि वो अच्छे से समझ गया है। डेमन लॉर्ड नहीं चाहता है कि सुरा गॉड को उसका हार मिले, इसलिए उसने एक टेस्ट के दौरान बीच में आकर मेरे साथ ऐसा किया था। मैं तब इविल डिजायर से चारों तरफ से घिर गया था और बेड़ियों में फंस गया था और धीरे धीरे मेरी सोल भी स्लॉटर किंग में तब्दील होती गई। लेकिन अब जब मेरे ऊपर सी गॉड की लाइट पड़ी तो ये बेड़ियां टूट गई और मैं आजाद हो गया और साथ ही साथ मेरा एक टेस्ट भी पास हो गया और इसी वजह से मुझे ये डेमन स्वॉर्ड मिली है। लेकिन अब इस सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। टैंग चैन उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और वो सोचने लगता है कि ये इतने ज्यादा ताकतवर है कि इन्होंने ग्रैंड सी गॉड मास्टर से लड़ाई कर ली है और इनके पास हाउतियान हैमर भी है। हो ना हो ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर टैंग चैन ही हैं, जिनकी सोल पावर 99 है। अब वो सीधे उनके सामने ग्रीट करके उन्हें बताता है कि वो टैंग चैन है। वो फिर उन्हें अपना हैमर भी दिखाता है। ये देखकर टैंग चैन बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने पोते को उठाता है। टैंग चैन कहता है कि अब आप वापस आ गए हो और अब हाउतियान ट्राइब ने मेरे पापा को जो दर्द और बेइज्जती दी है अब वो सब खत्म हो जाएगी। अब टैंग चैन से हाउतियान ट्राइब की पूरी कहानी पूछते हैं। टैंग चैन अब उनको पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे मार्शल सोल हॉल के पुराने पोप जिनका नाम क्वेन सुनजी था उसने उसकी मॉम पर हमला किया था और फिर कैसे मेरे पापा की ट्राइब ने ही मेरे पापा को बाहर निकाल दिया था और कैसे टैंग चैन अब यहाँ तक पहुँचा है। ये सुनकर टैंग चैन को क्वेन तालाओ पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से ही उसके बेटे को इतना सब सहना पड़ा है। उनको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आसपास के जितने भी सोल बीस थे वो उनके ऑरा से मर ही जा रहे थे। अब टैंग चैन अपने दादा से ट्राइब में वापस चलने को कहता है और ट्राइब को फिर से नंबर 1 बनाने को कहता है। टैंग चैन कहता है कि ट्राइब की जो हालत अब है उसका जिम्मेदार वो खुद है। अब मैं ट्राइब की मदद करना चाहता हूँ लेकिन मेरे भाग्य में कुछ और लिखा है। लेकिन तुम अलग हो। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं था और मैं एरोगेंट भी था। तुम्हारे अंदर ट्राइब को आगे बढ़ाने के सारे गुण हैं। अब मुझे कहीं और जाना है और अपने प्रॉमिस को पूरा करना है। अब फिर हमें पास के फ्लैशबैक में बो ज़ाइग्ज़ी को दिखाया जाता है जो क्वेन तालाओ और टैंग चैन के सामने ये कह रही थी कि जो भी 100 रैंक को पार करेगा मैं उसी से शादी करूंगी। ये बो ज़ाइग्ज़ी का टैंग चैन के लिए प्यार दिखाने का तरीका था क्योंकि उसे पता था कि टैंग चैन ही पहले 100 लेवल को पार करेगा। लेकिन इन दोनों ने इस प्रॉमिस को सीरियस ले लिया और टैंग चैन ने तो ये वादा कर दिया कि तब तक वो वापस नहीं आएगा जब तक वो गॉड नहीं बन जाता। अब समय बीतने के साथ बो ज़ाइग्ज़ी और क्वेन तालाओ दोनों ने 100 लेवल पर पहुंचने से पहले ही गॉड लेवल अचीव कर लिया था, जिस वजह से वो बो ज़ाइग्ज़ी को नहीं पा सका। वहीं दूसरी तरफ टैंग चैन लेवल इंक्रीज करने में काफी फंसा रहा और वो ये कभी जान ही ना सका कि बो ज़ाइग्ज़ी ने सिर्फ क्वेन तालाओ के लिए कहा था और वो टैंग चैन को प्यार करती थी। इस सब की वजह से वो दोनों हमेशा जुदा रहे। अब फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।